A very good evening to all of you, dear friends. Once again, I welcome you all at the Nursing Academy YouTube channel. Today, I am going to discuss a very special notification which has been advertised by Department of Space. आप देख सकते हैं हमारे सामने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस द्वारा जो कि भारत सरकार के अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर कार्यालय के अंतर्गत एक विशेष ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसका एक सेंटर है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सार सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा तिरुपति डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है। उन्होंने विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं 4/2023 डेटेड 4/8/2023 द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें तमाम तरह के पोस्ट उन्होंने एडवर्टाइज किए हैं। आइए हम बात करते हैं उन पोस्टों के बारे में जो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं। यहाँ हम बात करते हैं स्टाफ नर्स लेवल 7। आप इसका पे लेवल देखेंगे 44,900 से 1,42,400 है। ये ग्रुप बी का पोस्ट है, लेवल 7 में है। तो पोस्ट कोड की अगर हम बात करें तो पोस्ट कोड है 31। पोस्ट का नाम है नर्स बी और इसका लेवल है 7। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 4 पोस्ट हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। और इसका अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास जो डिग्री होना चाहिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन नर्सिंग कोर्स ऑफ नॉट लेस देन 3 years ड्यूरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। आपके पास जो कोर्स होना चाहिए वो मिनिमम आपका जीएनएम होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग। अगर आपके पास जीएनएम या बीएससी नर्सिंग मिनिमम 60% मार्क्स के साथ आप क्वालिफाई किए हैं, आपने पास किया है, तो आप इसको भरने के लिए इंटाइटेड हैं। आपको कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अब आपका कोर्स पूरा होने के बाद आप अपने संबंधित स्टेट में की नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। दूसरा पोस्ट हम देखते हैं, इसके बाद है फार्मासिस्ट ए की पोस्ट है, रेडियोग्राफर ये है। इस तरह के तमाम पोस्ट एडवर्टाइज किए गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं लैब टेक्नीशियन ये है, लैब टेक्नीशियन डेंटल हाइजीन है। ये अलग अलग लैब टेक्नीशियन के 2 तरह के पोस्ट हैं, उनका दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग है। उसके बाद सहायक राजभाषा है, उसके बाद कुक का है, लघु वाहन चालक का है। इस तरह के तमाम पोस्ट इन्होंने एडवर्टाइज किया है। अब हम बात करते हैं इसके वेतन और भत्तों की। आइए हम देखते हैं वेतन और भत्तों तथा आयु सीमा, पे एंड अलाउंसेस एंड एज रिलैक्सेशन। अगर हम बात करें आपके पोस्ट कोड है 31 है, हमें याद रखना है, अप्लाई करते समय ये काम आएगा, ये पूछा जाएगा आपसे। जो पोस्ट है नर्स बी है, आपका जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगा 36,758 रहेगा पर मंथ। और इसके लिए जो एज क्राइटेरिया इन्होंने दिया है, मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए। उसके अलावा एज पर कैटेगरी आपको एज रिलैक्सेशन भारत सरकार के जो गाइडलाइंस है उसके तहत आपको दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके अलावा जो आपका बेसिक पेमेंट हमने आपको बताया कि उतना आपको मिलेगा स्टार्टिंग में, जैसे ही सिलेक्शन के बाद आपका ज्वाइनिंग होता है। उसके अलावा जो अलाउंसेज हैं उसमें आपको हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एज पर गवर्नमेंट जो प्रोसीजर है वो दिया जाएगा। आज के डेट में अगर हम देखें तो 42% हमारा डीएलएस अलाउंस है जो आपको एज ए पार्ट ऑफ सैलरी आपको दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी का। एप्लीकेशन फ़ी जो कैटरिंग अधीक्षक और नर्स बी का है वो नॉन रिफंडेबल फ़ी एप्लीकेशन फ़ी आप 250 है, जो कि आपको परमानेंट पे करना है। लेकिन आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको टोटल 750 रुपीज़ एज ए प्रोसेसिंग फ़ी पे करना है। उसके बाद आपको 250 कट करके बचा हुआ अमाउंट आपका रिफंड कर दिया जाएगा। और जो जिनके लिए फीस अप्लाई नहीं होता है, लाइक वीमेन, SC ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन, जिनके लिए कोई चार्ज नहीं है, उनको भी स्टार्टिंग में 750 रुपीज़ पे करने हैं। बाद में जैसे ही आप लोग एग्ज़ाम देंगे, रिटन एग्ज़ाम देंगे, जो कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम देंगे उनका अदर देन दिस वीमेन, SC ST, PWD, एक्स सर्विसमैन, उनका जो है ये 250 डिडक्ट करके बचा हुआ पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा।
और जो इस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, वीमेन, SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन, इनका पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। आपका कंडीशन ये है कि आपको रिटन एग्जाम में प्रेजेंट होना है, उसके बाद ही आपको रिफंड किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपके नहीं है, यहाँ पे है ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण के पश्चात आगामी संदर्भ हेतु इसमें ये दिया है कि आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के समय आपको अपना नाम और उसका डिटेल्स देना है। डिटेल्स करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, पोस्ट कोड रहेगा, वो आपको सेव करके कहीं रख लेना है कि फ्यूचर में जब आप लॉगिन करें तो आपको काम आए। नेक्स्ट हम देखते हैं दस्तावेजों का अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे करना है? सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगा जिसमें मोबाइल नंबर रहेगा। उसके बाद आप पासवर्ड बना के आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जब अपलोड डॉक्यूमेंट्स करेंगे तो अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज स्कैन कॉपी, आप अप्लाई करने से पहले जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करके रखिए। यहाँ पे दिखाया गया क्या क्या आपको चाहिए इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। जो आपका फ़ोटो है वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, रंगीन फ़ोटो होना चाहिए और 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। इसका साइज है 40 KB का होना चाहिए और इसका डायमेंशन है 110x140, ये पिक्सल का होना चाहिए। पिक्सल में 110x140 होना चाहिए और मैक्सिमम इसका साइज है 40 KB तक होना चाहिए। आपके सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर भी आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और मैक्सिमम 20 KB का होना चाहिए और इसका डायमेंशन 250 पिक्सल होना चाहिए। और जिनको जिनका फीस रिफंड होने वाला है वो लाइक वीमेन, SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन, जिनका फ़ी पूरा रिफंड होगा उनको उस तरह का रिलेवेंट सर्टिफिकेट आपको एप्लीकेशन भरते समय जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उस समय आपको अपलोड भी करना है। उसके बाद आपका है वाइल फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन इट इज़ एडवाइजेबल टू कीप द डॉक्यूमेंट्स। हाँ, इसमें यही है कि जब आप अप्लाई करें तो उस समय आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। अपेक्षित दस्तावेज अपलोड किए बिना ऑनलाइन आवेदन को माना जाएगा। जितने भी डिज़ायर डॉक्यूमेंट्स हैं, इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको हर हाल में अपलोड करना है। अगर आप अपलोड नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप जब अप्लाई करते हैं, यहाँ पे नोट में देख सकते हैं तो कई सारे गाइडलाइंस दिया है इन्होंने। आप जब अप्लाई करते हैं तो उस समय जो फ़ोटो होना चाहिए आप देखें, स्कैन करने के बाद एक बार देख लीजिए, आपका फ़ोटो क्लियर होना चाहिए जिससे कि आपका इमेज पहचाना जा सके। उसी तरह आपका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी क्लियर होना चाहिए। जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन कीजिए और जितने रिलेवेंट आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका जाति प्रमाण पत्र आप वो कीजिए, लेकिन सब कुछ क्लियर होना चाहिए और वो प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट्स आपके पास सुरक्षित होना चाहिए। दस्तावेजों को कौशल परीक्षा के समय जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं, रिटन एग्जाम के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के समय आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब आता है कि आवेदन कैसे करें, हाउ टू अप्लाई। जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, जो भी पोस्ट इस नोटिफिकेशन के तहत एडवर्टाइज किया गया है, सब ऑनलाइन माध्यम से फिल करना है। ऑनलाइन के लिए सबसे पहले आपको पंजीकरण करना पड़ेगा। पंजीकरण के लिए HDSC जो सार सेंटर का HDSC सार सेंटर का वेबसाइट है वो 4/8/2023 मीन्स 4 अगस्त 2023 से 10 बजे के बाद से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया और जो लास्ट डेट है 24 अगस्त है। शाम 5 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप यहाँ दे सकते हैं, यहाँ पे सार सेंटर का वेबसाइट दिया गया है। 2 वेबसाइट है, दोनों में से किसी पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पंजीकरण के उपरांत लॉगिन संख्या एक दी जाएगी और जिसमें आपका ईमेल आईडी, मोबाइल संख्या देना अनिवार्य है, जिसको देने के बाद अगर पंजीकरण हो जाता है तो उसको एक कॉपी सेव कर लीजिए कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको काम आएगा। आपको बता दें ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट जो है 24/8/2023 है और उसके बाद जो फ़ी पेमेंट का है वो 25 तक है। 1 दिन बाद तक आपको फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है, आप रजिस्ट्रेशन कर दिए और रजिस्ट्रेशन के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो गया, उसके बाद जो रिलेवेंट आपकी जानकारी है कि आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा, कहाँ सेंटर है, ये सब आपको आपके पंजीकृत मेल पर, रजिस्टर्ड मेल जो आपने दिया है उस पर सार सेंटर के वेबसाइट के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा।
प्रत्येक पद कोड के लिए पृथक आवेदन प्रस्तुत किए जाएं। अगर आप एक से अधिक पोस्ट भर रहे हैं तो आपको प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन फिल करना है और उसके लिए अलग अलग फी पेमेंट करना है। एक बार फिर से देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ओपनिंग डेट 4/8 है 10 बजे से, क्लोजिंग डेट 24/8 है और जो फी पेमेंट डेट है 25/8 है। आगे देखते हैं, ये आपका जो एग्ज़ाम है CBT टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो निम्नलिखित शहरों में होगा। टोटल 23 सिटीज़ में ऑर्गेनाइज होगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जितने हैं उनके हिसाब से वो सेंटर अलॉट करेंगे। ये 4 सेंटर खुद अलॉट करेगा। इसमें देखिए दिया है, अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा हेतु चयनित शहरों का आवंटन प्रशासनिक बाध्यता के आधार पर किया जाएगा और संभव प्रयास किया जाएगा कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसके नज़दीक में जो भी सेंटर इनका आउट ऑफ 23 है वो आपको दिया जाए। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट इन्होंने मेंशन किया है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार सेंटर के पास अभ्यर्थी द्वारा चयनित शहर के अलावा अगर सार सेंटर के आसपास के जो कैंडिडेट्स हैं वो तो सार सेंटर में एग्जाम देंगे, उसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं अगर कोई बाहर सेंटर देते हैं तो चेन्नई में ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम करा सकते हैं। ये राइट है सार सेंटर के पास। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। जो पोस्ट कोड नंबर 30 से 35 और 37 के लिए उन्होंने दिया है, जिसमें 31 नर्स बी का है। चयन का माध्यम जो है वो आपका रिटेन एग्जाम होगा। रिटेन एग्जाम के बाद आपका स्किल एग्जाम होगा। आपका जो रिटेन एग्जाम होगा, रिटेन एग्जाम में जितने भी कैंडिडेट्स मैक्सिमम मार्क्स गेन करेंगे उसी के हिसाब से उनको स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट केवल उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के लिए है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो मेन आपका रिजल्ट बनेगा, जो रैंकिंग बनेगा या जो कट ऑफ बनेगा वो आपके रिटेन एग्जाम के आधार पर है। यहाँ पे पूरा दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जहाँ से आप पूरा PDF पढ़ के आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे बाकी और जो पोस्ट कोड है सहायक राजभाषा, उनका सब्जेक्ट और क्वेश्चन क्या प्रोसेस है, किस किस सब्जेक्ट से आएंगे उसके बारे में दिए गए हैं। स्टाफ नर्स का इसमें नहीं दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। बहुत सारे इन्होंने डायरेक्शन दिए हैं कि आपको किस तरह के डायरेक्शन कैसे कैसे फॉलो करने हैं। जो इम्पोर्टेंट है मैं फॉलो किया हूँ, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो बताने लायक है। बाकी PDF आपको उपलब्ध रहेगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। लास्ट पेज आप देखिए, टोटल 19 पेज का है। लास्ट इंपॉर्टेंट है, केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं। ओनली इंडियन नेशनल्स नीड टू अप्लाई। किसी प्रकार की सिफारिश अनर्हक होगी। अगर किसी प्रकार का आप सिफारिश करवाते हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, इस तरह का जो अप्रोच करवाते हैं, दैट विल बी लायबल टू फॉर डिस्क्वालीफाइंग। राष्ट्रीय विकास में सहभागी बने। आशा करता हूँ आज का हमारा इतना इन्फॉर्मेशन है। बहुत ही अच्छा पोस्ट है। जितने कैंडिडेट हैं भारत के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए अगर आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन GNM या BSc नर्सिंग है तो आप अप्लाई कीजिए। आपके पास अच्छा मौका है कि इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का क्वेरी है इससे संबंधित, आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आप अपने क्वेरी को शेयर कर सकते हैं, ज़रूर आपको वहाँ पे समाधान मिलेगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि इस तरह के आने वाले हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहे। थैंक यू।